आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बेकरी का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा और अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपनी इस वीडियो में देने जा रही हूँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि बेकरी बिजनेस कैसे शुरू करें। शुरू करने से पहले अपने शहर के मार्केट को समझें। मतलब आपका जो शहर है उसके मार्केट को समझ लें कि इसमें क्या बिकता है, कैसे बिकता है और कितने ग्राम का पैकेट किस मार्केट में बिकता है। इन सब चीज़ों की आप जानकारी ले लीजिएगा। तब अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जगह, मशीनें, एफएसएसएआई लाइसेंस, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। बेकरी बिजनेस के लिए कच्चा माल, उसके लिए आपको कच्चा माल कौन कौन सा चाहिएगा। आटा, घी, रिफाइंड तेल, चीनी, मैदा, शहद, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। क्यों ये कच्चा माल है, इन्हीं को ही तैयार करके आप बेकरी की बिस्किट्स है, केक है, ये सब चीज़ें बनाएंगे। अब बात करते हैं बेकरी बिजनेस के लिए मशीनें कौन कौन सी चाहिए होगी। जैसे मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन का मतलब है कि जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हाथ से मिक्स नहीं होगी, उसके लिए आपको मिक्सर मशीन की ही ज़रूरत पड़ेगी। ड्रॉपिंग मशीन, बेकरी ओवन, आप जो बिस्किट्स और सब चीज़ें बना के उसको ओवन के अंदर ही उसको मेक किया जाएगा। पैकिंग मशीन। फिर ये सब उपकरण आपके तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक पैकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपना माल पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। माल कैसे बेचें। माल बेचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले होलसेल मार्केट में बेचें, वहाँ से रिटेलर आपका माल ले लेंगे। या फिर आपको क्या करना होगा कि आप डायरेक्ट बेकरी शॉप या किराना स्टोर से कांटेक्ट कर ले, उन्हें अपना माल बेच सकते हैं। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स मैं आपको, अगर आप बेकरी का बिजनेस कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर खुद का भी ब्रांड बना सकते हैं। जैसे आपने बिस्किट के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा, भी पार्ले जी, कितना पुराना ब्रांड है जो आज तक फेमस है। ऐसे ही आप अपना पर्टिकुलर एक ब्रांड बना के भी मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे आपका नाम और अच्छा होगा और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और आपका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए मशीनें, क्योंकि मशीनें के बिना बिजनेस नहीं किया जाएगा, इसमें मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। कच्चा माल, जगह, जगह चाहे आप खुद की लेके कर रहे हो या फिर कोई रेंट पे ले रहे हो, तो रेंट के लिए ले रहे हो तो उसको भी आपको किराया तो देना ही होगा। स्टाफ, आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक स्टाफ जो आपको ये माल को मार्केट में सप्लाई करेगा, 2-3 स्टाफ जो माल को बनाएंगे, तो आपको कम से कम 4 से 5 स्टाफ रखने पड़ेंगे कम से कम। तो इन सब का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आपको 10 से 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट होता है एक बार, क्योंकि मशीनें जो आती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। इसकी में 3-4 मशीनें लगती है और हर मशीन 2 से 3 लाख के बीच की होती है। बाकी कच्चा माल खरीदोगे तो उसका भी पैसा, जगह का भी पैसा लगेगा और स्टाफ की सैलरी लगेगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने माल को कैसे बेच रहे हैं, कितने परसेंट मार्जिन पे बेच रहे हैं और कितने आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो कम से कम प्रॉफिट अगर मैं मानूँ तो 50,000 रुपये तो कम से कम है ही। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपना बिजनेस को चला रहे हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।